नमस्कार, आप देख रहे हैं अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर भोपाल के RCPV नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। राज्य आनंद संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों के बीच आंतरिक कल्याण, भावनात्मक मजबूती और मूल्य आधारित जीवन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश देश का पहला और एकमात्र राज्य है जहां नागरिकों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए समर्पित आनंद विभाग कार्य करता है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद के कमलेश डी पटेल का मुख्य संबोधन हुआ। संगोष्ठी में आनंद और प्रसन्नता के विविध आयामों पर गहन विचार विमर्श भी हुआ। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस अहम संगोष्ठी में आनंद के विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधकर्ता, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जीवन की खुशहाली केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और सामाजिक सरोकारों से प्राप्त होती है। सीएम ने यहाँ उदाहरण देकर जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश भी डाला। ये जो सिमस्त का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं है। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा है उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है। बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। उससे भी आगे बढ़ के चारों तरफ कंडे जलाओ, और कम पड़ रही धूप सूर्य की तो और जलाओ, और कम पड़ रही तो उसके बाद इसकी भी अलग अलग डिग्री है कि ये तो अभी शुरुआत के समय में 5 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 7 के बाद और दक्ष हो गए तो पूरी एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आंख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ। सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह, अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ से, कुंभ का अपना महत्व है, कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े हैं, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल में सब मिलेगा, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि, वायु, हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते, स्थित हमारा अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में
आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद के कमलेश डी पटेल का इस संगोष्ठी में मुख्य संबोधन हुआ, जिन्होंने नागरिकों में आनंद, आंतरिक कल्याण की भावना और मूल्य आधारित जीवन शैली के हर पहलू को समझाने की कोशिश की। इसके अलावा अन्य विशेषज्ञों ने भी अपना अनुभव साझा किया कि जब आपके जीवन में परफेक्शन आ जाए, आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन परफेक्शन की तलाश में प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा दुकानदार यदि वो कहता कि मेरी दुकान से कोई भी सामान गलत नहीं मिलेगा और जो सामान मिलेगा वो पूरे शहर में सबसे अच्छा होगा, तब हम उसे कहेंगे कि वो परफेक्ट योगी है। फ्रॉम दी आइज ऑफ अमेरिकन, अमेरिका के सिद्धांत से, अमेरिका के मेथड से वो योगी है। तो आप जब अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे, आप एक शिक्षक हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और जब आपके जीवन में आ जाए कि मैं इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाता हूं, दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, तब आप परफेक्शन को प्राप्त कर लिए, तब आप योगी हो गए। तो आप अमेरिका की दृष्टिकोण से योगी हो गए। तो गीता हमें परफेक्शन का ज्ञान देती है, एक ऐसा सिद्धांत देती है जो पूरी दुनिया, इस गीता के मेथड को पूरी दुनिया ने अपनाया। राज्य आनंद संस्थान की स्थापना साल 2016 में मध्य प्रदेश शासन ने नागरिकों के बीच आंतरिक कल्याण, भावनात्मक दृढ़ता और मूल्य आधारित जीवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। मध्य प्रदेश देश का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आनंद विभाग कार्यरत है। कुल मिलाकर भागदौड़ और संघर्ष से भरे जीवन में इस तरह के आयोजन लोगों में सकारात्मकता पैदा करते हैं, तो जीवन के प्रति आनंद का भाव भी, जिसका लक्ष्य सुशासन और जनभागीदारी के साथ प्रदेश में आनंद के माहौल को और सुदृढ़ करना है। डेस्क रिपोर्ट DNN। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंदू नववर्ष की संध्या पर शिप्रा तट सतरंगी रोशनी से जगमगा उठा। लहरों पर नदी तट के दोनों ओर की जो की गई थी लाइटिंग, उसकी परछाइयां, लाखों जन समुदाय की उपस्थिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रोन शो, आतिशबाजी की धूम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी के साथ इस सृष्टि आरंभ दिवस और उज्जैनी गौरव दिवस की धूम रही। विक्रम संवत 2083 यानी नव वर्ष का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। यह ऐतिहासिक पारंपरिक आयोजन सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाला रहा। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की जनता को भरोसा दिलाया कि उज्जैनी आने वाले समय में अपना गौरवशाली इतिहास दोहराते हुए विकास के नए कीर्तिमान रचने वाली है। क्षिप्रा नदी के श्री राम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। यहां सिंगर विशाल मिश्रा ने नदी के बीच में बने मंच से प्रस्तुति दी। इस दौरान 1000 ड्रोन का शो भी हुआ, जिसमें सिंहस्थ 2028, सम्राट विक्रमादित्य और महाकाल की गाथा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों को भी दिखाया गया। लेजर शो के साथ भव्य आतिशबाजी का नजारा देख लोग बेहद उत्साह से भरे हुए दिखे। पहले आपको दिखाते हैं इस भव्य दिव्य आयोजन की कुछ झलकियां। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि परमात्मा ने उज्जैन का भाग्य विशेष रूप से लिखा है। जो यहाँ आता है उसका जीवन
संवर जाता है। माँ क्षिप्रा के पावन तट पर बसी यह नगरी अनादिकाल से अस्तित्व में है और हर युग में इसकी महिमा अक्षुण्ण रही है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का धाम है। वर्ष प्रतिपदा के इस विशेष दिन विक्रम संवत 2083 के आगमन का उल्लास पूरे शहर में है। आज हम सृष्टि आरंभ दिवस को उज्जैनी गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का पल है। आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। सच में हम और आपका भाग्य परमात्मा ने कुछ ज्यादा अच्छे से लिखा है। ये उज्जैनी में कोई एक बार जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा उज्जैन में गुजर बसर होता है। हमारा जन्म, हमारी रातें मां क्षिप्रा के तट के किनारे, वो नगरी जिसका कभी अंत नहीं हुआ हो, ऐसी अवंतिका जिसका हर युग में, हर कल्प में सदैव अस्तित्व रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल जैसे बाबा का स्थान, जिनके आशीर्वाद से ये जीवन और मृत्यु के सारे झंझावातों में काल को थाम करके जो निश्चल भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे सनातन संस्कृति की संवाहक नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका आज विक्रम संवत 2083 कितना अच्छा लग रहा है। आसमान से 82 जा रहा और 83 आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें रौद्र नाम के संवत्सर का, वो काल की नगरी जिसके आधार पर यहां कभी अतीत के काल में जब मंथन हुआ होगा, ऐसे में अमृत गिरा, लेकिन अमृत हमारे और आपके ऐसे पूर्वजों के साथ जिससे हम अवंतिका की गौरव गाथा गाते गाते अपना जीवन धन्य करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य की इस नगरी में हम सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जैनी में इसका गौरव दिवस भी मना रहा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपनी नगरी के गौरव दिवस के लिए। उज्जैन के लिए समस्त 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है और वैसा होना भी चाहिए। उज्जैन और हमारा प्रदेश भाग्य हमारा है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति का वो विराट स्वरूप हमारी आंखों के सामने 2028 में जब वो शोभायमान होगा तो दुनिया की आंखें फटी रह जाएगी। सीएम यहाँ बोले कि आज जब दुनिया आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन का उपयोग युद्ध में कर रही है, वहीं ड्रोन तकनीक उज्जैन में देवी देवताओं की झलक, आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रही है। यह सनातन संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। उज्जैनी गौरव दिवस आयोजन में महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ का विक्रम पंचांग 2083, संस्कृति संचालनालय का कला पंचांग, विमल कृष्णदास की 84 महादेव, रामस्वरूप दास की ओरछा 20, वीर भारत न्यास के महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, धन्वंतरी, महर्षि अगस्त, भरत मुनि के भारत निधि मोनोग्राफ, महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ की अष्टावक्र गीता, नारद गीता, ब्रह्मांड गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता का विमोचन किया गया। कितना अलग प्रकार का मेरे भाषण का बहुत कुछ काम तो ड्रोन ने ही पूरा कर दिया। और ये दुनिया के अंदर कैसा अद्भुत समय चल रहा है। हमारे ड्रोन देवी देवता ला रहे हैं और कहीं ड्रोन से क्या हो रहा है मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं। इस समय में जब सनातन संस्कृति की तरफ लोग दुनिया देख रही है तो हमारा वो गौरवशाली अतीत 2000 साल पहले उज्जैन का युवा अपने नगर से विदेशी सत्ता को मार मार करके शकों के वो दुर्दैव वाला दुर्दांत व्यवहार को नकारते हुए रोम के आगे मार मार करके छोड़ा के आते हैं और सुव्यवस्था की स्थापना करते हैं। विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न मंडल
जो नक्षत्र ग्रह की तरह दुनिया में देदीप्यमान होता है। विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, कितने गुण विक्रमादित्य में है। जीते जी जो मानव से महामानव हो गए और महामानव से देवदानों के साथ इस नगरी को अमर कर गए। उज्जैन की आभा इसी प्रकार से बढ़ती रहे और वैदिक घड़ी, वेदशाला, आधुनिक वेदशाला, उज्जैन ये काल गणना की नगरी बने, यहाँ म्यूजियम बने। वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से 5000 साल का वो गौरवशाली अतीत, हर काल में हर समय जिन्होंने अपने अस्तित्व के बलबूते पर शौर्य पराक्रम से नई इबारत लिखी, उन सबका आयोजन हमारे वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से वो गौरवशाली अतीत हम देख सकेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में तरण ताल के पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। लगभग 8.5 करोड़ की लागत से इस अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है। यहाँ सीएम ने इंदौर में 56 दुकानों की तर्ज पर 18 करोड़ की लागत से बने 36 दुकान यानी नैवेद्य लोक का भी लोकार्पण किया। उन्होंने दुकानों का निरीक्षण किया और लगाए गए स्टॉल में जाकर व्यंजनों का स्वाद भी चखा। आज की सौगात के साथ आखिर हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की आवश्यकता भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी जहाँ की जा सके वो व्यवस्था भी होना चाहिए। बीते समय जब हमने अपने कुशवाहा ठाकरे या राजमाता सिंधिया स्टेडियम में जब हॉकी के एस्ट्रोटर्फ के समय उज्जैन में स्विमिंग की एकेडमी की बात कही है, तो वो स्विमिंग पूल अपना एकेडमी वाले चलाए, ये नगर निगम चलाए और यहाँ आकर के हम अपने जो अभी तक की सबकी यादें स्मरण है वो सब भी अपना स्विमिंग करते हुए आनंद के साथ इस पूरे पुल का आनंद ले। कुल मिलाकर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंदू नववर्ष के पहले दिन विकास, विरासत, धर्म, सनातन और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। डेस्क रिपोर्ट DNN। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने सिंहस्थ 2028 के कार्यों की जानकारी साझा करने प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की उज्जैन में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित भी किया। सीएम ने इन्फ्लुएंसर्स कार्यशाला का शुभारंभ कर बड़े उत्साह के साथ इन्फ्लुएंसर्स से संवाद भी किया, तो इन्फ्लुएंसर्स ने भी सीएम के साथ जमकर सेल्फी खिंचाई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सीएम ने कहा कि सिंहस्थ 2028 का आयोजन आस्था, अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत समागम होगा। मुख्य राजसी स्नान और अन्य स्नान सिप्रा के जल से ही हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सिलार खेड़ी सेवर खेड़ी परियोजना प्रगतिरत है। वर्तमान दौर में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, जो सुशासन और समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का सशक्त मार्ग है। अब स्पोर्ट्स के पहले वो केवल एक्टिविटी मानते थे, सब्जेक्ट में नहीं मानते। हमारे यहाँ उसको बाकायदा सब्जेक्ट के रूप में भी लिया और इतने भी स्पोर्ट्स टीचर को भी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और वाइस चांसलर तक जिसको हम कुलगुरु देते हैं, वहां तक बनाने का मौका दिया। बहुत तेजी से आगे बढ़ा, सब सुविधा देकर के स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी संभावना आगे काम कर रहा है। हॉकी के अलावा कुश्ती का भी होगा, शूटिंग का भी होगा, स्विमिंग का भी होगा। जिस भी गेम में पुरस्कार मिल गया उसमें मध्य प्रदेश का बच्चा जरूर मिल गया। यहाँ तक कि हमारे दिव्यांग बेटियों का वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें भी हमारे बच्चों ने मौका दिया। तो ये लगातार स्पोर्ट्स पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं और उससे उसका लाभ भी मेरे करूँगा कि हमारा आपका मित्रता का संबंध बार बार बना रहेगा। इस पे हम चलते रहेंगे। मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन से भी कहना चाहूंगा कि आप इस क्रम को बनाए रखें और ऐसे स्थान पर भी जैसे उज्जैन हमने चयन किया, भविष्य में और ऐसे अच्छे स्थानों का चयन करके उनसे जुड़ करके हमारे मित्रों को अपनी इस मध्य प्रदेश की विरासत से नजदीक आने का मौका देंगे। कार्यशाला में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सिंहस्थ 2028 के लिए कान क्लोज डक्ट, सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना, शहर के आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण, सीवरेज कार्य, मेला क्षेत्र विकास, जिले की कनेक्टिविटी को देश से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे 6 लेन और 4 लेन मार्गों, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट आदि विकास कार्यों की जानकारी इन्फ्लुएंसर से साझा की। तो एसपी प्रदीप शर्मा ने सिंहस्थ 2028 के लिए किए जा रहे भीड़ प्रबंधन के उपाय, सुरक्षा उपाय, AI टेक्नोलॉजी का क्राउड मैनेजमेंट, श्रद्धालुओं को जानकारी प्रदान करने व्यवस्था, पार्किंग आदि में उपयोग संबंधी जानकारी दी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर सेंसिटिव जानकारी पोस्ट करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने के बारे में भी विस्तार से अपनी राय रखी। कुल मिलाकर सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को और अधिक विस्तार देने, व्यवस्थाओं को जनता तक पहुंचाने और सिंहस्थ की भव्यता को देश के साथ दुनिया तक प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यह कार्यशाला बहुत उपयोगी मानी जा रही है। सोशल इन्फ्लुएंसर्स ने भी सीएम के साथ जमकर सवाल जवाब किए और सेल्फी भी ली। डेस्क रिपोर्ट DNN। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को डिंडोरी जिले के बालपुर में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल। यहां सीएम ने रानी के शौर्य पराक्रम का बखान किया तो वहीं डिंडोरी के लिए सौगातों की छड़ी लगा दी। यहां हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरण किया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी की मौजूदगी भी रही। देखते हैं इस खास रिपोर्ट। शौर्य, साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के अवसर पर डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई का हौसला हिमालय से भी बड़ा है। आज रानी अवंतीबाई के पराक्रम को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि अवंती का अर्थ है जिसका अंत नहीं हो सकता है। राज्य की सारी कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर हम आदिवासी अंचल को आगे बढ़ाने में भी लगे और विकास के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। डिंडोरी तो हमारा सबसे प्राथमिकता वाला जिला है। मेरे लिए भी ये दिल का टुकड़ा है। डिंडोरी से मेरा एक अलग ही लगाव है। आप सबके बीच में आकर के बैठना मेरा प्रभार का जिला होने के कारण से थोड़ी आत्मीयता ज्यादा ही है। इसलिए हमने अपने प्राथमिकता के काम में भी डिंडोरी को रखा है। बहुत जल्दी मैं डिंडोरी भी आने वाला हूं और अपने सारे विकास के कामों को समान रूप से आगे बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तो पशुपालन विभाग के माध्यम से ये सवाल हमने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मनाया। आपको ध्यान में होगा, पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान चलाया। हमारे श्री अन्न की मोटे अनाज की फसल, उसका जो लाभ है और अलग अलग प्रकार से हमने विभागों के बजट भी, खासकर जनजाति कल्याण वर्ष में बजट में हमने 26% की वृद्धि की। सीएम ने रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई देवी, अहिल्याबाई, राजा रघुनाथ शाह एवं कुंवर शंकर शाह जैसे महापुरुषों को याद किया और कहा कि इन्होंने सीमित संसाधनों से अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा खोला और अपने देश और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति की एक नई दिशा दी। ऐसे महापुरुषों की गौरव गाथाओं को समाज की अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा ताकि भावी पीढ़ी भी महापुरुषों की शौर्य गाथाओं से परिचित हो सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री भी विरासत से विकास में ऐसे महापुरुषों को सदैव साथ रखते हैं, उनका स्मरण कराते हैं। हमारी सरकार अपनी ऐसी सारी गौरवशाली विरासत में जो किए गए कामों को स्मरण करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के बलिदान के लिए आप सबके माध्यम से, जिनका जन्म सिवनी की मनकेहणी गांव में हुआ था। और ऐसा कहते कि तलवार जब उनकी चलती थी तो ऐसा लगता साक्षात जगदम्बा आ जाती। रानी अवंतीबाई जीते जी हमेशा अपने इस देश के लिए और खास करके उनके अपने काल में जिस प्रकार से उनने डिंडोरी में अपनी भूमिका अदा की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी रानी अवंतीबाई ने निर्वहन की। राजा महाराजाओं, जागीरदारों का अटूट गठबंधन बना करके जबलपुर, हीरापुर, विजयनगरगढ़, सुहागपुर सभी क्रांतिकारियों को जोड़ करके 50,000 से ज्यादा अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में संख्या बल के बलबूते पर ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो सारी भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। सीएम ने यहाँ सरकार की मंशा को भी बताते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई और रानी अहिल्याबाई के आदर्शों के सभी पक्षों को लेकर समाज में जा रहे हैं, जिसके आधार पर गरीब, युवा, किसान और नारी के कल्याण कार्यों को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में डिंडोरी जिले के लिए सीएम ने कई सौगातें दी तो हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया। ये बुंदेलखंड के बगल का महाकौशल का इलाका ये वीरों का है, महावीरों का है, वीरांगनाओं का है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी दुर्गावती का भी कार्यक्षेत्र यही है
रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, कमलापति ऐसी वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रांताओं के हमेशा छक्के छुड़ाए और सच में रानी अवंतीबाई का बलिदान तो अद्भुत है, जो सदियों सदियों तक रहेगा। रानी अवंतीबाई का जीवन तपस्या से कम नहीं। कुल मिलाकर महापुरुषों की शौर्य गाथाओं को याद करने बलिदान दिवस मनाने की परंपरा सरकार का एक अभिनव प्रयास है, जिसके तहत विरासत से विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा रहा है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।